चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग इलाइट को देखते हैं जो कि यामाजाकी वाले बंदे के साथ पंजा लड़ा रहा होता है एंड वो यहाँ पे इसीलिए जीत जाता है। सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पे इलाइट की तारीफ कर रहे होते हैं कि इलाइट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस भी चीज में यहाँ पे वो जाता है सारी की सारी चीजों में वो यहाँ पे सबसे बेटर होता है, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यामाजाकी के मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे उसका सामना नहीं कर सकते, वो सारे बंदों को यहाँ पे दोस्तों हरा के बैठा है। सीओल की यहाँ पे जो सबसे सक्सेसफुल यहाँ पे जोंगनो ट्रेडिंग कंपनी थी उसका यहाँ पे इकलौता वारिस था जो यहाँ पे सारी के सारी फील्ड में यहाँ पे टैलेंटेड था। सारे लोग यहाँ पे उसकी तारीफ करते हैं कि इलाइट तुझे यहाँ पे सारे के सारे लोगों से यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे है। इलाइट कहता है कि बस भी करो यार, मेरी यहाँ पे इतनी तारीफ ना करो। इतनी सारी तारीफ से दोस्तों यहाँ पे इलाइट को यहाँ पे पहले से यहाँ पे सुपीरियोरिटी फील हो रही थी। फिर यहाँ पे देखते हैं इलाइट को सारे लोग पूछ रहे थे कि इलाइट तुझे पता है कि उस बंदे के बारे में जिसने यहाँ पे स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इलाइट कहते हैं कि क्या स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया? वो बोलती है कि यस, किसी ने यहाँ पे यामाजाकी सिंडिकेट के जो स्टैचू था उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। इलाइट कहते हैं कि कौन हो सकता है? तब जाके इलाइट को दोस्तों पता चलता है कि गैब्रियोन किम नाम का यहाँ पे कोई बंदा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इलाइट को ये भी पता चलता है कि गैब्रियोन किम ने यहाँ पे जो लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स था उसको भी यहाँ पे साथ में ले लिया है और बेगर्स भी यहाँ पे उसके साथ है। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो गैब्रियोन किम है वो यहाँ पे दुनिया को बचाएगा और यामाजाकी सिंडिकेट से फाइट करेगा। इलाइट यहाँ पे इस चीज को समझ नहीं सकता था कि गैब्रियोन किम आखिरकार यहाँ पे ये बंदा कौन है, ये मेरे से इतना ही यहाँ पे अमेजिंग है। सारे लोग दोस्तों यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट मान रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि इसके जैसा बंदा आखिरकार आया कहाँ से। लेकिन इलाइट को दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि गैब्रियोन किम यहाँ पे ये सब कुछ कर किस लिए रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता। और यहाँ पे इलाइट ने दोस्तों यहाँ पे गैब्रियोन किम को यहाँ पे दोस्तों किक कर दिया। गैब्रियोन किम का दोस्तों यहाँ पे खून निकल गया। गैब्रियोन किम कहता है कि तू इतना ज्यादा फास्ट कैसे, और गैब्रियोन किम का दोस्तों जो फिस्ट था वो लिटरली वो यहाँ पे मिस कर देता है। इलाइट यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे डॉच कर देता है। वो यहाँ पे समझ गया था कि ये कोई एवरेज थग नहीं है, मैं इसकी स्पीड को यहाँ पे कैचअप नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे गैब्रियोन किम जैसे ही उसकी फिस्ट को यहाँ पे मिस करता है, इलाइट यहाँ पे उसके पीछे आ जाता है उसको किक करने के लिए। गैब्रियोन किम अपना स्टांस तो ले लेता है जैसे वो यहाँ पे उसके हेड को बचाएगा, लेकिन नहीं, चार्ल्सटन यहाँ पे अपना पैर उठाता है, लेकिन अगले पल यहाँ पे गैब्रियोन किम को अपनी फिस्ट से वार कर देता है और इतना ज्यादा तगड़ा वार करता है दोस्तों उसके कट के ऊपर कि गैब्रियोन किम के जो दोस्तों आंखें थी वो भी यहाँ पे एक सेकंड के लिए ऊपर चली गई। इलाइट ने दोस्तों यहाँ पे उसके सोलर प्लेक्सस को टारगेट किया था। गैब्रियोन किम कहता है कि इसने ऐसा कैसे किया, वो यहाँ पे लिटरली मेरे हेड को टारगेट कर रहा था। फिर आता है दोस्तों इलाइट का किक। गैब्रियोन किम को लगा कि वो मेरे लेग को यहाँ पे टारगेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने यहाँ पे किक का यूज ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पे दोस्तों गैब्रियोन किम को यहाँ पे रेप्टा दे मारा, उसको यहाँ पे चापट दे मारा। गैब्रियोन किम कहता है कि मुझे समझ आ गया, मैं उसको यहाँ पे क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजीली यहाँ पे अपने हाथ और पैर के बीच में यहाँ पे स्विच कर रहा है। और वो ऐसा इसीलिए कर पा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, रिडिक्यूलसली फास्ट। गैब्रियोन किम के दोस्तों सामने यहाँ पे इलाइट की 5-6 कॉपियां आ गई थी। सारी की सारी कॉपियां दोस्तों यहाँ पे गैब्रियोन किम को मार रही थी, उसे ऐसा लगता है ये दोस्तों यहाँ पे रॉक ली वर्सेस गारा की जैसी फाइट यहाँ पे लग रही है, जिसमें यहाँ पे गारा रॉक ली की स्पीड को यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा था। इलाइट दोस्तों यहाँ पे उसके सारे के सारे वाइटल पॉइंट को टारगेट कर रहा था और इलाइट का दोस्तों एक पंच गैब्रियोन किम का यहाँ पे खून निकल गया। इलाइट कहता है कि तू मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है, तू बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। एक के बाद एक हमले यहाँ पे गैब्रियोन किम के ऊपर, वो यहाँ पे रिएक्ट तक नहीं कर पाता। चार्ल्स यहाँ पे जानता था कि वो उससे फास्टर है एंड यहाँ पे इससे ज्यादा इजी कोई भी नहीं होता कि अगर आपके सामने यहाँ पे स्लो अपोनेंट हो। गैब्रियोन किम यहाँ पे नीचे गिरे उससे पहले यहाँ पे इलाइट उसके पीछे आ जाता है एंड बोलता है कि इट्स ओवर। लेकिन गैब्रियोन किम दोस्तों ऐसे ही थोड़ी हार मानेगा, वो अपनी फिस्ट यहाँ पे आगे करता है और चार्ल्स के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच कर देता है। अगर ये पंच दोस्तों यहाँ पे इलाइट को लगता तो उसका यहाँ पे खेल तमाम था। चार्ल्स दोस्तों लिटरली यहाँ पे साइड में झुक के यहाँ पे बच जाता है और पीछे जो दीवार थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो भी यहाँ पे सोच में पड़ गया कि ऐसा यहाँ पे कौन सा पावर है इस बंदे के पास, मैंने अटैक किया उससे पहले यहाँ पे उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, क्या इसने मेरी स्पीड को मैच कर दिया है। गैब्रियोन किम यहाँ पे कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे तू कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर अटैक करने तो आए गए। गैब्रियोन किम दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे फाइट में कमबैक कर रहा है एंड बोलता है कि मैंने बस यहाँ पे वाइल्ड गेस किया कि तू कौन सी जगह से अटैक करेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे गैब्रियोन किम का पंच, जिसने दोस्तों लिटरली यहाँ पे लोहे का खंभा तोड़ दिया। जैसा यहाँ पे बाप था वैसा ही यहाँ पे कारनामा फ्यूचर में कीटे किम ने किया था डेनियल पार्क के अगेंस्ट, और इलाइट ने दोस्तों उस पंच को यहाँ पे डॉच तो कर लिया। एक के बाद एक यहाँ पे गैब्रियोन किम के पंच सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। इलाइट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजीली उसके ऊपर से यहाँ पे जंप करता है एंड यहाँ पे बोलता है कि बस इसने यहाँ पे मेरे अटैक को कैच कर लिया था, तब मैं तुझे बताता हूँ। इलाइट ने दोस्तों यहाँ पे यूज किया अपने स्ट्रेंथ मास्टरी, स्पीड मास्टरी एंड यहाँ पे गैब्रियोन किम को दोस्तों यहाँ पे एक ही झटके में यहाँ पे जमीन में सुला दिया। लिटरली दोस्तों यहाँ पे शैडोलेस मूव का यहाँ पे यूज किया और गैब्रियोन किम यहाँ पे जमीन पे डाउन एंड यहाँ पे बोलता है कि अब से यहाँ पे तेरी इंस्टिंक्ट भी मेरे अटैक को काउंटर करने में हेल्प नहीं करेगी। तो गैब्रियोन किम कहता है कि अच्छा ऐसा है तो मैं यहाँ पे तेरे ऊपर पहले अटैक करूंगा। उसने यहाँ पे अपनी नी दे मारी, लेकिन चार्ल्स ने दोस्तों उसे ब्लॉक कर दिया। उसकी आंखों में दोस्तों स्ट्रेंथ मास्टरी थी, फिर से उसने अपने स्पीड मास्टरी को ऐड किया
और इस बार यहाँ पे टेक्निक मास्टरी भी थी। 3 मास्टरी वाला एक साथ अटैक यहाँ पे उसने घेप्रियोंग किम के ऊपर कर लिया। 3 पॉइंटर अटैक एक साथ यहाँ पे 3-4 स्ट्रिंग यहाँ पे घेप्रियोंग किम के ऊपर टूट पड़े, ऐसा उसको लग रहा था। और यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे अटैक थे वो स्ट्रेंथ मास्टरी के थे और वाइटल पॉइंट को टारगेट कर रहे थे। और घेप्रियोंग यहाँ पे दोस्तों उसको पंच करता है कि तू यहाँ पे इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, यहाँ पे चार्ल्स चॉय दूर जाके गिरता है और यहाँ पे घेप्रियोंग किम बस उसे रैंडमली पंच कर सकता था और कुछ भी नहीं। चार्ल्स चॉय कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा टफ बंदा है, यहाँ पे उसने मेरे अटैक को यहाँ पे रैंडम बेसिक मूव से यहाँ पे डॉच कर दिया, क्या डील है यहाँ पे इसकी। घेप्रियोंग किम कहता है कि ऐसे तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। यानी यहाँ पे चार्ल्स को भी पता था कि इसके पास यहाँ पे कोई तो वियर्ड पावर है। वो यहाँ पे दौड़ता है, अपनी स्पीड मास्टरी ऐड करता है, स्ट्रेंथ मास्टरी, और घेप्रियोंग किम के सामने दोस्तों वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे आज उसको खत्म कर ही देगा। टेक्निक मास्टरी और एंड्योरेंस मास्टरी, चारों मास्टरी का एक साथ यूज, और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तेरे पास कौन सा पावर है, लेकिन इस अटैक के साथ मैं यहाँ पे तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वो आता है दोस्तों एपिक पैनल। लिटरली दोस्तों ये पैनल यहाँ पे रॉक ली वर्सेस कारा की आपको याद दे देगा जब भी आप लोग इस पैनल को देखोगे। एक साथ यहाँ पे मल्टीपल जगह से यहाँ पे घेप्रियोंग किम के ऊपर अटैक 10-12 जगह से वो यहाँ पे आ रहा था और घेप्रियोंग किम को यहाँ पे टारगेट कर रहा था। इस अटैक का नाम था यहाँ पे डिवाइन स्टेप। एक साथ यहाँ पे लिटरली दोस्तों 6 चार्ल्स तो यहाँ पे घेप्रियोंग किम के ऊपर अटैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। घेप्रियोंग दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, वो हिल भी नहीं पा रहा था। लिटरली उसके जो हाथ थे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे एंड उसके ऊपर यहाँ पे एक साथ मल्टीपल वाइटल पॉइंट पे अटैक हो गया। घेप्रियोंग किम की हालत दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब थी। हमारा लेजेंड यहाँ पे इस तरीके से मार खाएगा हम लोगों ने सोचा नहीं था। चार्ल्स यहाँ पे कहता है कि इसने अपना गार्ड डाउन किया, ये यहाँ पे अपने लिमिट पे आ चुका है। घेप्रियोंग किम ने यहाँ पे अपना खून थूक लिया और बस इसी मूवमेंट में दोस्तों चार्ल्स ने यहाँ पे उसकी गर्दन को टारगेट किया। अगर ये अटैक लगता तो घेप्रियोंग किम की दोस्तों गर्दन जो वो यहाँ पे अलग थी, वो यहाँ पे उसका लास्ट अटैक था। लेकिन घेप्रियोंग किम दोस्तों उसी मूवमेंट में अपना पाथ एक्टिवेट करता है और जो चार्ल्स का अटैक था वो यहाँ पे अपने हैंड से ब्लॉक कर देता है। चार्ल्स शॉक में कि क्या इसने अभी अभी क्या किया, लेकिन घेप्रियोंग ने दोस्तों यहाँ पे उसका अटैक तो ब्लॉक तो किया लेकिन उसके पैरों को भी पकड़ लिया। अब यहाँ पे चार्ल्स सर्कस के मुंह नहीं दिखा पाएगा। और बस अब क्या था, अब बारी थी यहाँ पे कन्विक्शन पंच की यहाँ पे इलाइट के फेस के ऊपर। लिटरली दोस्तों जो ये पंच था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि चार्ल्स जैसे बंदे को दोस्तों घेप्रियोंग किम ने अपने एक ही कन्विक्शन पंच में यहाँ पे सुला दिया। घेप्रियोंग किम का एक पंच और चार्ल्स यहाँ पे डाउन। इलाइट यहाँ पे सोच में पड़ गया कि ये कैसा पावर है, ये कैसी फिस्ट का यहाँ पे यूज किया है। वो बस उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि तूने यहाँ पे मेरी स्पीड को मैच कैसे किया। घेप्रियोंग किम यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू कहाँ से अटैक करेगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं यहाँ पे तुझे एंड कैसे करूंगा। मैंने यहाँ पे तुम्हारा वेट किया और जब यहाँ पे सही मोमेंट आया तब यहाँ पे मैंने तेरे पैर को पकड़ लिया। एंड यहाँ पे इलाइट से कहता है कि राइट द विंड्स वेव, मेरे साथ यहाँ पे दे दे, और जो यहाँ पे हवा है वो मेरी तरफ यहाँ पे चल रही है तो मेरा साथ यहाँ पे दे दे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे लिटरली चार्ल्स को डिस्ट्रॉय करके घेप्रियोंग किम ने उसे यहाँ पे अपनी गैंग में यहाँ पे शामिल किया था। फिर हम आते हैं यामाजाकी के यहाँ पे अड्डे के ऊपर, जहाँ पे गेंजो यामाजाकी चिल्ला रहा था कि अभी तक तुम लोगों ने घेप्रियोंग किम को पकड़ा कैसे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बेटे का हम लोग यहाँ पे बदला कैसे लेंगे। तुरंत ही दोस्तों जो यहाँ पे उसकी बेटी थी वो यहाँ पे बोलती है कि आप तो यहाँ पे उसके फादर भी है, लेकिन यहाँ पे आप भूलो मत आप यहाँ पे उसके दुश्मन भी है। ये थे दोस्तों यहाँ पे रेई यामाजाकी। यहाँ पे दोस्तों हम एक सोल्जर बॉय को भी देखते हैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव था टाकेशी सेजिमा। वो यहाँ पे बोलते हैं कि हम भी लोग यहाँ पे पहले शॉक में थे, मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हम लोग यहाँ पे स्टैचू जो डिस्ट्रॉय हुआ उसके बारे में यहाँ पे सोगिन नीम को यहाँ पे रिपोर्ट कैसे करें। हम लोगों को दोस्तों अब यहाँ पे नाम पता चल रहे हैं जो लोग यहाँ पे उस स्टैचू के अंदर थे। हम लोग यहाँ पे स्वॉर्डमैन को भी देखते हैं जिनका नाम था यहाँ पे केंजी कुंदा। यहाँ पे वो बोलता है कि अभी यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। मैं यहाँ पे मुसाशी को यहाँ पे डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहता, मुझे ये भी श्योर है कि वो यहाँ पे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे उन्हें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं रेजी मादेरामा। ये बंदा दोस्तों यहाँ पे लिटरली यहाँ पे टैंक के जैसा यहाँ पे बिल्ड है, इसके पीछे यहाँ पे यूएसए का झंडा है, ये जापानीज एंड यूएसए दोनों का यहाँ पे मिक्स लग रहा है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे सही कह रहे हो, टाकुमा नीम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है, हम यहाँ पे उनके जैसे एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। सो हम लोग यहाँ पे अपना पूरा ट्राई करेंगे घेप्रियोंग किम को पकड़ने में और उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और हम लोगों को यहाँ पे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग मिस रे के यहाँ पे वर्ती भी है। तो सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पे मिस रे को इम्प्रेस करने के पीछे लगे हैं। तभी ये बंदा आता है जो हमेशा यहाँ पे बुरी खबर लेके आता है और बोलते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि 30 से ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है। वो बोलते हैं कि स्टैचू बेकर घेप्रियोंग किम वहाँ पे पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, घेप्रियोंग किम उधर पहुंच चुका था। केंजो यामाजाकी शॉक में कि क्या ये बंदा यहाँ पे कैसे है। घेप्रियोंग किम यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि मैं घेप्रियोंग किम इधर आ चुका हूँ। और यामाजाकी सिंडिकेट के बंदो, तुम लोग जो यहाँ पे सियोल के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था तो मैं खुद ही आ गया यहाँ पे तुम लोगों का यहाँ पे सामना करने के लिए। मुझे पता है कि तुम लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा श्योर हो गए, लेकिन क्या यहाँ पे यामाजाकी लोग ऐसे यहाँ पे गेस्ट का वेलकम करते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पे घेप्रियोंग किम के ऊपर टूट पड़े, लेकिन वो लोग घेप्रियोंग किम को छुए उससे पहले यहाँ पे इलाइट, जिनयोंग पार्क और टॉमली ने यहाँ पे उन लोगों को दोस्तों दूर कर दिया। जिनयोंग पार्क कहता है कि फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। टॉमली भी दोस्तों रेडी था
एंड यहाँ पे इलाइट कहता है कि मैं अपनी कन्वर्जेशन को याद रखूंगा। जापानीज वाले बंदे बोलते हैं कि क्या ये क्या चीज है, हम लोग जिन योंग पार्क को तो समझ सकते हैं लेकिन तुम लोग कौन हो। इलाइट यहाँ पे कहता है कि क्या ये लोग मुझे नहीं जानते। वो लोग यहाँ पे दोस्तों अलग अलग आए थे, तो श्योर कैप्रियन किम और जिन योंग पार्क के अलावा लोग दोस्तों यहाँ पे किसी और को नहीं पहचानते होंगे। कैप्रियन किम बस यहाँ पे इतना ही बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे हेजिटेट क्यों कर रहे हो, अ न्यू विंड्स इज ब्लोइंग। एंड यहाँ पे वो बोलता है किसने हमें यहाँ पे प्रॉमिस दिया था, कैप्रियन किम की फिस्ट गैंग दोस्तों यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे कैप्रियन किम ने इलाइट को यहाँ पे अपने गैंग में शामिल किया और यहाँ पे जो यामाज़ाकी सिंडिकेट थे उसके ऊपर अटैक करने कैप्रियन किम यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे 614 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय,